132 साल पहले जहां पर 3 दिन के तप के बाद स्वामी विवेकानंद को भारत माता की अनुभूति हुई थी, उसी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प के साथ 45 घंटे की मौन साधना कर रहे हैं। और जिस शिला पर साधना के बाद स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को हिंदुत्व का ज्ञान हुआ था, उसी शिला पर ध्यान लगाकर प्रधानमंत्री दुनिया को तप और साधना का संदेश देने जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की इस तपस्या से विपक्ष बहुत परेशान है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब पीएम मोदी ने जलमग्न द्वारका में तपस्या की तब भी विपक्ष का विरोध देखने को मिला, और जब पीएम मोदी ने केदारनाथ में तपस्या की तब भी विपक्ष का विरोध देश ने देखा था। और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया, और जब शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ उस समय भी विपक्ष ने विरोध किया। जब संसद में संगोल की स्थापना हुई उस समय भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। वहीं जब राफेल की शक्ति पूजा हुई तब भी विपक्ष के नेताओं ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी थी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या यह विरोध मोदी के खिलाफ है या फिर सनातन के खिलाफ। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। चरण के चुनाव में देश के कोने कोने में मोदी की ताबड़तोड़ जनसभा, 206 रैलियां, 14 रोड शो निपटाने के बाद मोदी अब कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं। सियासी शोर से दूर कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर पीएम मोदी साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं और आध्यात्म का संदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी का आध्यात्म प्रेम जग जाहिर है। पीएम मोदी केदारनाथ में भी साधना कर चुके हैं, तो द्वारका में पानी के नीचे भी पीएम मोदी ने मेडिटेशन किया था। पहली तस्वीर 18 मई 2019 की है, जब 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार थमने के बाद भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह ध्यान किया था। तब वो 2 दिन केदारनाथ में रहे थे। दूसरी तस्वीर 18 जनवरी 2024 की है, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने केरल के गुरुवयूर मंदिर के दर्शन किए थे। और तीसरी तस्वीर 25 मई 2024 की है, जहां पीएम ने गुजरात के द्वारका में समंदर के नीचे जलमग्न द्वारका नगरी में जाकर प्रार्थना की थी। अब पीएम मोदी के कन्याकुमारी वाले ध्यान से विपक्ष परेशान होने लगा है। ममता बनर्जी ने तो 2 टूक कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टीवी पर दिखाया गया तो वो चुनाव आयोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो भी पीएम का प्रचार ही होगा। तिहत्तर दिन चले इस चुनावी शोर के बाद अब पीएम मोदी के ध्यान कार्यक्रम ने विपक्ष में उथल पुथल मचा दी है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी से लेकर टीएमसी पार्टी, सब पीएम के कार्यक्रम को ड्रामा बता रहे हैं और चुनाव आयोग से पीएम के प्रोग्राम के खिलाफ शिकायत दे चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, जा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या जरूरत है, घर पे भी बैठ के का मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना चाहिए। अब इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो भी ध्यान करेंगे। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर लेते हैं। प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी की साधना शुरू हो चुकी है और इसी के साथ शुरू हो चुकी है विपक्ष की सियासत, जो अब 1 जून तक जारी रहेगी, जब तक मोदी ध्यान लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।